हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, पढ़ाई की रणनीति को लेकर कि पढ़ाई हमें किस समय करनी चाहिए, कितना समय पढ़ाई को देना चाहिए और किस टाइम पढ़ाई करें, सुबह को करें, शाम को करें, रात को करें, किस समय हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किन किन तरीकों से हमें पढ़ना चाहिए, किन बुक्स से हमें पढ़ना चाहिए, उनके बारे में आपको बताऊंगा। पढ़ाई की रणनीति क्या होती है, किस तरीके से अच्छी नौकरी हासिल कर सकें, जो अच्छा पढ़ सकें हम, और हमें किस समय का पढ़ा हुआ याद रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं लेकर आता हूँ हाउस वाइफ को लेकर। हाउस वाइफ को बहुत कम समय मिलता है पढ़ने को, उनके पास पूरे दिन का सबसे ज़्यादा काम रहता है, दिन भर वो बिजी रहती हैं, रात को थक जाती हैं, किस समय वो पढ़ें। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो दिन में अपने 5 घंटे सोने के निकाल लें। किसी तरह भी वो दिन में सो जाएं, दोपहर में सो जाएं, शाम को सो जाएं, किसी तरह भी 5 घंटे दिन में सोने के निकाल लें। रात को अपना पढ़ें, रात को उन्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा, रात को आराम से वो पढ़ पाएंगे। मेरे बहुत दोस्त भी हैं, वुमेन्स हैं, जो दिन में सोते थे, रात को पढ़ते थे, आप अधिकारी बनी बैठी हैं, अधिकारी बन गई हैं। क्यों? उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई अपनी पढ़ने की, दिन में सोती थी और रात को पढ़ती थी। अब अपनी लग्जरी लाइफ जी रही हैं, पूरा फैमिली उनकी एंजॉय कर रही है। उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने सोने के साथ। अगर सोने के साथ हम भी थोड़ा सा अपना सेक्रीफाइस कर लें तो अच्छी नौकरी हम हासिल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब आता हूँ स्टूडेंट लाइफ को लेकर। स्टूडेंट लाइफ में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, दिन में पढ़ें, रात को पढ़ें, किस समय पढ़ें, जो खाली होते हैं। वैसे तो काम बहुत होते हैं, बॉयज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखे होंगे आपने, बाहर भी घूमना है, इधर भी जाना है, पिक्चर भी जाना है, इधर भी जाना है, बहुत दोस्तों के साथ भी घूमना है, बहुत काम बॉयज़ को रहते हैं। उसके साथ वो सोचते हैं कुछ बन भी जाए। तो उनको इन सब कामों के करने के बाद भी कितना घंटे पढ़ना चाहिए कि वो अच्छी लाइफ जी सकें, एक साल के अंदर जज या IAS ऑफिसर या PCS ऑफिसर बन जाएं, उसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए, एक स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट को दिन में 24 घंटे में से मिनिमम, अगर एक साल में बनना है, कुछ संकल्प लेना है, एक साल में बनूंगा, हर हाल में जज बनूंगा, IAS बनूंगा, तो एक साल में 24 घंटे में से दिन में सिर्फ 8 घंटे निकालने हैं। सिर्फ 8 घंटे, अगर एक साल में बनना है, ये पढ़ाई का नियम है। 8 घंटे आप निकाल पा रहे हैं तो एक साल में हर हाल में ऑफिसर बनेंगे। ये लिख के रख लीजिए बात, 24 घंटे। लेकिन कैसे पढ़ना? समर्पण के द्वारा, कि मुझे कुछ बनना है, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ करना है, कुछ हासिल करना है। 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे कह रहा हूँ, 8 घंटे लगातार नहीं कह रहा हूँ मैं। 2-2 घंटे, एक घंटा निकाल लिया, 1 घंटा आप निकाल लिया, फिर रेस्ट कर लिया, फिर 2 घंटे निकाल लिए, फिर रेस्ट कर लिए, थोड़ा रात को ज़्यादा निकाल लिया, फिर रेस्ट कर लिए। इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। ठीक, ये तो हो गई एक साल के अंदर ऑफिसर बनने की बात। आपका लक्ष्य अगर 2 साल में बनने का है तो दिन में सिर्फ 4 घंटे निकाल लें। 4 घंटे वाला ही बनता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको चाह रहे हैं मैं 2 साल में बन जाऊं किस तरह करके, तो 4 घंटे आप 24 में निकालेंगे तो 2 साल में भी बन सकते हैं। और आपका लक्ष्य अगर 3 साल में ऑफिसर बनने का है तो दिन में 2 घंटे आप निकाल रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना लीजिए। 2 घंटे में सिर्फ आप 2 साल में, 3 साल में जज बन पाएंगे, एक साल में नहीं बन पाएंगे, किसी हाल में नहीं बन पाएंगे, कि 2 घंटे से कुछ नहीं होता। पढ़ाई के लिए मुझे समर्पण चाहिए होता है, पूरा तौर पर अपने माइंड का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और उसके लिए एक साल की तैयारी बहुत बेस्ट होती है। ठीक दोस्तों, और पढ़ाई किस समय करें? सुबह को करें, रात को करें, किस समय करें? देखिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे अच्छा समय होता है सुबह का, मॉर्निंग का। रात को जल्दी सो गए, 9 बजे तक सो गए, 9-10 बजे तक भी सो गए, सुबह 4 बजे उठ गए, 4 बजे अपनी पूजा पाठ किया, नमाज पढ़ी, उसके बाद अपना पढ़ने बैठ गए। ठीक, सुबह का पढ़ाई का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। लिख के रख लीजिए इस बात को, ये लॉ है जो मैं कह रहा हूँ। सुबह जो पढ़ेंगे वो कभी आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। हमेशा वो पढ़ाई आपकी काम आएगी, किसी भी स्टेज पे काम है। मेरे भी काम आती है, मैं सुबह पढ़ता था, आज मेरी वो पढ़ाई मेरी काम आ रही है। मैं आपको समझा पा रहा हूँ अच्छी तरह, पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ अच्छी तरह। क्यों? मैंने सुबह पढ़ के पढ़ता था, सुबह 4 बजे उठ जाता था, फिर मैंने पढ़ाई में लगा रहता था। इस तरह आप भी पढ़ सकते हैं। हम सब सुबह पढ़ते और अपना स्टेज काम में लग जाते फिर अपना। इसलिए आप भी, स्टूडेंट लाइफ का समय सुबह का सबसे अच्छा रहता है, वो आप कभी नहीं बोलेंगे जब आप सुबह के टाइम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे अच्छी चीज़ है सुबह की पढ़ाई की। ये मैंने आपको कुछ रणनीति बताई है। गर्ल्स को लेकर अच्छा समय, गर्ल्स के लिए भी ज़रूरी है। गर्ल्स के लिए देखिए बहुत काम रहता है, उनको फैमिली भी संभालनी होती है, भाई बहनों को भी देखना होता है, मम्मी को भी देखना होता है अपनी, और अपना परिवार भी देखना होता है। तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है वो भी सुबह को पढ़ें। ठीक गर्ल्स, तो देखिए गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है विवाह से पहले अपने पैरों पर खड़े होना। ठीक दोस्तों, तो विवाह से पहले आप अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो आप समझ लीजिए आपने पूरे खानदान को अपने संवार दिया, प्लस जिस खानदान में आप जाएंगी उस खानदान को भी आप संवारेंगी। क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की हमेशा अच्छा सोचती है, वो कभी किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो सब चीज़ पढ़ के आई है। उसे परेशान किया जाए तो बात अलग है, अदरवाइज वो पढ़ी लिखी लड़की ऐसे ही परेशान नहीं होती। ठीक दोस्तों, तो अपने पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, अपनी बेटियों को समय दीजिए कि वो पढ़ सकें, और पढ़ाइए, उन्हें जितना हो सके पढ़ाइए।
और अच्छी जगह पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाइए, कोशिश कीजिए उन्हें अधिकारी बनाने की कोशिश कीजिए, अपने पैरों पर खड़ा कीजिए। विवाह से पहले पहले उनका विवाह मत कीजिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए। उन्हें बाध्य मत कीजिए विवाह करने से, तो ज़बरदस्ती हम विवाह कर देते हैं, फिर वो परेशान होती हैं, फिर क्या करें, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, फिर हम देखते हैं अलग अलग घटनाएं होती हैं, परेशान रहती हैं लड़कियां। उन्हें बचाने के लिए अच्छा है, भाइयों के लिए भी ज़रूरी है अपनी बहनों को पढ़ाएं, पिता के लिए ज़रूरी है अपनी बेटियों को पढ़ाएं, ठीक दोस्तों, और अपने पैरों पर खड़ा कराएं, अच्छी जगह पढ़ाएं, अच्छे टीचर से पढ़ाएं उन्हें, ठीक। एक बार फिर गुजारिश वर्किंग वुमन के लिए, वर्किंग वुमन जो होती हैं बाहर जॉब भी करती हैं और उनके लिए फिर पढ़ाई भी चाहिए होती है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है वो रात को पढ़े, ठीक। दिन में तो अपना बिजी रहती हैं, रात को पढ़ने अपना समय निकाल सकती हैं पढ़ाई के लिए। कितना घंटे मैंने आपको पढ़ाया? 8 घंटे निकाल रहे हैं तो 1 साल में, 4 घंटे निकाल रहे हैं 2 साल में, सिर्फ 3 घंटे 24 में से निकाल रहे हैं तो 3 से 3.5 4 साल में आप बनेंगे। 1 घंटा निकाल पा रहे हैं तो फिर आप फिर भी बनेंगे, लेकिन समय ज़्यादा लगा देखिए आपको। लेकिन आप जो पूरा टाइम निकाल रहे हैं पढ़ाई में भाई साहब, तो बने बने बैठे हैं, दिक्कत ही कहाँ है इनकी। तो उनके लिए कोशिश की आवश्यकता नहीं है, समय निकालिए पढ़ाई का, ठीक दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी इनकरेजिंग वीडियो आपको समझ में आई होगी। माँ बाप भी समझेंगे, भाई बहन भी समझेंगे दूसरे को, और अपना पढ़ाई पे समय देंगे। कुछ बनना है तो कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नींद ही जरूरी नहीं, नींद के लिए पूरी लाइफ पढ़िए, आराम से सो सकते हैं आप, एंजॉय कर सकते हैं पूरी लाइफ को। अगर एक बार बन गए आपकी पूरी फैमिली सुधर सकती है, सिर्फ आपके 4 घंटे निकालने से। 24 में से सिर्फ 4 घंटे निकाले, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। 1 से 1.5 साल 2 साल में आप बन सकते हैं हर हाल में, लेकिन दिल के साथ पढ़िए, इंजॉय से पढ़िए कि मुझे कुछ बनना है, कुछ हासिल होना है, ठीक। रेड कारपेट अगर पैरों के नीचे चाहिए तो उसके लिए आज आपको चप्पल पहन के बैठ के पढ़ना पड़ेगा। रेड कारपेट हर किसी को हासिल नहीं होता, ठीक दोस्तों। रेड कारपेट क्या, किसी और दिन समझाऊंगा रेड कारपेट किसे कहते हैं। रेड कारपेट ये नहीं कि कारपेट बिछाओ उसे रेड कारपेट, नहीं। रेड कारपेट का भी अपना एक लक्ष्य होता है, वो किसी दिन और समझाऊंगा आपको। लेकिन आज फिलहाल के लिए इतना ही। मैं पढ़ाई की रणनीति बताई आपको, आप समझिए, इस लाइन से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स आती हैं, उस हिसाब से सेलेक्टिव बुक्स कीजिए। सारी किताबें मत पढ़िए एक विषय को लेकर, कुछ चुनिंदा किताबें आती हैं, उनमें ही उन्हें हासिल कीजिए। किसी किताब में, एक किताब में दूसरी बातों को इधर उधर लिखा होता है, लेकिन एक किताब चुनिए। सारी किताबें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सारी किताबें लेके इकट्ठे रखनी, फिर माइंड में देखा इतनी सारी किताबें रखें, कौन पढ़ें, कैसे पढ़ें, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। तो उस पढ़ाई के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ी लंबी तो जरूर है लेकिन समझ में आई होगी इंशाल्लाह। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।